ग्राफ पेपर है तो अभी फटाफट से ड्रॉ कर लो, वैसे जरूरी था, आपको मैंने कहा था कि इसे ड्रॉ करके लाना है। तो 2x minus 2 plus 3y equal to 4. So this becomes 2x plus 3y equal to 6. ड्रॉ किया है? क्यों तुमने ये वाला किया, कौन सा नहीं किया फिर? ये तुम लोग क्यों नहीं करके आ रहे हो काम? हाँ जी, क्यों नहीं किया हमने? हाँ, बहुत बिजी हो? मम्मी घर पे बहुत काम करवाती है? हाँ, असाइनमेंट की तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही था, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना था। ठीक है, असाइनमेंट से क्वेश्चन नहीं है, वो तो क्वेश्चन खोला था इन केस अगर मुझे आगे करवाना हो, पर पहले मैं आपको ग्राफ वाले 2 क्वेश्चन जो है वो करवाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59, ड्रॉ द ग्राफ। ये 59, 52nd था, 52, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपने पॉइंट्स लिए होंगे 0 2 3 0। हाँ, तुमने भी ग्राफ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ पावनी, क्यों? तुम भी नहीं लेकर आई हो? चाहे ग्राफ पे तो ड्रॉ करना था, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये, वहां पे शक्लें ही देखोगे फिर बैठकर। अभी तो मैं लीड दे देती हूँ कि 0 2 है 3 0 है, कोई भी अननोन इक्वेशन है उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना मीन्स अपना दिमाग खुद लगाना है पॉइंट्स के लिए। वहां पर आपको ये 1.5 या 1.7 पॉइंट ना मिले, उसके लिए ही सोचना है कि हाउ विल लुक फॉर पॉइंट्स। ठीक है, एक और पॉइंट बताओ कौन सा होगा? टेक एक्स एज -3, y विल बी 4। 2 + 1 1 लिखोगे 5 होता है और वहां पे 6 है, कैसे हो सकता है 1 1 पॉइंट? यही गलतियां अवॉइड करने के लिए लिख ले, पेन चला ले, अपने आप नहीं चलेगा। चलो स्टार्ट करो, इतने निकम्मे मत बनो कि हम लोग अब बस आ गए हैं क्लास में तो ठीक है मार्क्स आ जाते हैं। उस 25 पे ही रहना है ना, उसके बाद आप तो 1 नंबर बढ़ा दो, ऐसे नहीं बढ़ने वाले नंबर। समझ में आया? 25 पे है, उसको आगे बढ़ो, 29 पर आओ। तो जब हमने इन पॉइंट्स को लिया, फिर आपको ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस है, पॉइंट्स मैंने लिए थे 0 2 3 0। सो आई शेयर दिस पॉइंट 0 2 3 0। देखो मैंने पॉइंट किया, 0 2 3 0। दिस इज हाउ, देखो ना पॉइंट्स मेरे पास ग्राफ पेपर आया, मैंने उनके पॉइंट्स को लिया एंड देन आई प्लॉट दीज पॉइंट्स। -3 4 लिया था, फिर मैंने इन पॉइंट्स को लोकेट करना ही सबसे बड़ा अपने आप में टास्क है। अब तुमने पावनी अगर कहा 1 1, मैंने उस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट किया और देखो मेरे साथ ये क्या होता है। बिल्कुल ले लो 1 1 पॉइंट। अब इन सबके साथ आपकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ये चारों के चारों पॉइंट्स ना, या 3 पॉइंट्स भी तुम लेती हो, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर ये ग्राफ पे पॉइंट है, बाय हुक बाय क्रुक, अगर ये उस लाइन पे पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा बनकर आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है कि नहीं। मैंने लिया, इसके साथ ज्वाइन करती हूँ तो बाकी 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स तो बन के आ रहे हैं, ये 1 1 इज नॉट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। बात समझ में आ गई? और जब हमने इसे एक्सटेंड करना है लाइन को, तो वी नीड टू एक्सटेंड इट टू बोथ द साइड्स। अब कभी कभी हमारा स्केल छोटा हो जाता है, पॉइंट्स हम दूर ले रहे हैं, स्केल बड़ा ले लिया हमने ग्राफ का, तो आपने ये लाइन ऐसे टेढ़ी नहीं बनानी है। समझ में आया? यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? फिर ये लाइन था, लाइन थी 2x + 3y = 6। इस लाइन को नाम दोगे, तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ। एंड समटाइम्स यहाँ पर भी कहते हैं स्केल मेंशन करो, तो आपने स्केल मेंशन करना है। लकीली ग्राफ और कहीं नहीं है, स्टार्ट्स में भी ग्राफ नहीं है अब आपको। ठीक है, तो स्केल मेंशन करना है, अगर कर दोगे तो आपका वो 1 ब्लॉक जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 ब्लॉक को लिया है एज 1 यूनिट।
ये है एक्स एक्सेस का, और वाई एक्सेस का भी स्केल यही रहेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लेबल तो किया बेटा, ये तो लिखना ही है उसको, 2x+3 है, ये तो लिखना ही है। और आपने ये पॉइंट्स भी शो करने हैं, और पॉइंट्स के साथ यू नीड टू राइट लाइक दिस आल्सो। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ठीक हो गया? यहाँ पर भी लिखोगे पॉइंट ए, इसको बी लिया है पॉइंट को, इसको -3 4 को ए लिया है, इसको सी लिया है, तो ऐसे पॉइंट शो करो। इतना क्लियर है सबको? क्लियर कर दूं सारी ड्राइंग? नेक्स्ट ग्राफ पे आए। नेक्स्ट तो अपने पास ग्राफ था, वो था क्वेश्चन नंबर 59 में और 58 में, x/4 इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1 माइनस y/6। इसकी जब इक्वेशन ड्रॉ की तो क्या बनकर आई थी? 3x प्लस -12 इक्वल टू 0, यही बनकर आया था। ठीक है, चलो इसको फिर अब लिखते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स लो x y। ठीक है, डायरेक्टली वैसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता है, लेकिन मैं पहले पॉइंट्स लूंगी एंड देन आई ड्रॉ। ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। So you need to tell me the values of x and y now. X की value 2, y की value 3 is a point on the graph. That's what she says. X की value 2, y की value 3, she says is a point on the graph. X की value बिल्कुल ठीक है, ये भी ले लिया मैंने। X की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। और तीसरा पॉइंट एक और मेंशन करो। ठीक है, तो ये मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए। क्लियर है? अब हमने अपना स्केल लेना है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद अ लाइन। ठीक है, अब आदत होती है ऐसे करने की, लाइन सेगमेंट नहीं बनानी है, लाइन बनानी है, तो प्लीज, क्योंकि ये डिजिटल देखो समटाइम्स इट गोज लाइक दिस, यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग दिखेगी, वो नहीं करना है, तो बहुत गलत होता है ओवरलैपिंग। योर ग्राफ शुड बी वेरी नीट। ठीक है, ऐसे, और इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, इट शुड बी नीट एंड इट शुड लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। फिर इस लाइन का नाम भी लिख लो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ड्रॉ इट्स ग्राफ कहा था, क्वेश्चन 58 में लिखा हुआ था, ड्रॉ इट्स ग्राफ। पॉइंट्स को आपने मेंशन किया एज ए, बी एंड सी। दिस इज पॉइंट ए, 2 3 इज पॉइंट बी, और 4 0 को मैंने पॉइंट सी लिखा है। अब उसने कहा है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, तो आपने ये पॉइंट लेना है और इसे लेना है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना है, लिख देना है एक्स इंटरसेप्ट, और जो रिटर्न वर्क होता है ना उसमें लिख देना है एक्स इंटरसेप्ट। कितना है एक्स इंटरसेप्ट? 4। दैट्स इट, 4। 4,0 इज द पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट इज 4। बात समझ में आ गई? फिर ये पॉइंट लेना है, ऐसे आपने मार्क करना है कि ये देखो, अगर मैंने इस चीज को लिया, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, और यहाँ लिख दोगे वाई इंटरसेप्ट कितना है? 6। 4 यूनिट्स लिख सकते हो, 4 ही लिख देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इज 4।
ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्वेश्चन हमारे ग्राफ के साथ ही हो सकता है। कहते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के दो पॉइंट्स है जो इंटरसेक्शन है लाइन के साथ, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब आपको AC निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बिल्कुल ठीक। 10th में हो जाओगे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन 9th में मैंने देखा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो वो ऐसे ही दिया जाएगा, कोई और पॉइंट, ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ दिया जाएगा, एक पॉइंट यहाँ और फिर कहा जाएगा डिस्टेंस निकालो। बहुत इजी होगा, वो एक्सिस के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। क्या करोगे यहाँ पे, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, 36 प्लस 16 52, और यहाँ पर यूनिट्स लिख दोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स। बात क्लियर होगी सबको? ये यहाँ पे पाइथागोरस एक्सपोनेंट सेट ग्राफ लेकर आओगे, अपने आप ही डिस्टेंस निकालना इन दो पॉइंट्स का आ जाएगा। 9th क्लास में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और जहां पर ऐसे दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको पूछ लिया, आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है, उसी से क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। समझ में आ गया इतना? राइट। अब इसके बाद एक थर्ड दिया था 59। ठीक, अब 59 में फटाफट से पॉइंट बताओ मुझे। आई क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स हियर, मैं पूरा डिलीट कर रही हूँ इसको। एक मिनट। तो हमारे पास लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। पॉइंट बताओ मुझे। कहाँ दिया? वो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्राफ कहाँ हुआ है, वो बात की बात है, उसको वही तो करना है। पहले अपने पॉइंट बताओगे, वो कैसे हमने देखना है, दैट विल सी। पर आपने लाइन को ड्रॉ करने के लिए ठीक है, फिर मैंने स्ट्रेट लाइन ली, इनको ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया ना? ये ले सकते हो बच्चे। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, जहां 3 पॉइंट्स आगे अपने हिसाब से मैंने उन लाइंस को, उन पॉइंट्स को ले लिया। यहाँ पर मैं लिखूंगी लाइन का नाम 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक हो गया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ड्रॉ द ग्राफ कहा था यूजिंग ग्राफ, अब उसने लिखा ना यूजिंग ग्राफ। इस चीज को यूज करना है हमें, कि इस ग्राफ को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन वैल्यू ऑफ y इज 3। y की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब आपने स्केल से ना डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे लेके जाना है। ठीक है, और फिर यहां से देखना है कि वो लाइन को टकराकर एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा बनता है, 2। समझ में आ गया? व्हेन y इज 3 x इज 2। इसको डॉटेड कर देना। समझ में आ गया? बहुत जरूरी है ये चीज समझनी। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 3। तो आपने y पर ये 3 पॉइंट मार्क करके उसे लाइन पर लेके जाना है और फिर दिखाना है ऐसे। राइट, तो ये आ जाएगा 2, 3, और लिख दोगे व्हेन y इज 3 x इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ x इज 4। वैल्यू ऑफ x इज 4, ये 4 यहाँ पर आ गया। तो विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 4, -1, 4, -1 नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, बिलो एक्स एक्सिस है।
When x is at 0.4, ऊपर की तरफ तो लाइन है नहीं, तो विल गो नीचे। वहां पर लाइन देखेंगे ना किस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, तो हमें इस अपने स्केल रखना है अपना, राइट। तो लाइन नीचे जा रही है तो वहां पर पॉइंट आएगा, तो देन x इज -1, y इज -1। सो व्हेन x इज 4, y इज इक्वल टू -1। ये लाइंस ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। जब आपका ये ग्राफ ड्रॉ कर, आज समझ में आया? ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी सबसे जरूरी है, क्योंकि उसने ग्राफ से रीड करने को कहा है। तो आपने चाहे इसको इक्वेशन में सॉल्व करके निकाल लिया, पर आपको ग्राफ पे इसको देखना दिखाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है ना? तो कल आपसे पूछते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू क्या है? यू हैव दैट पॉइंट, y इज 2, आप यहां पर लेकर गए, ठीक है। ये 2.5 हो जाएगा, ये 3 पॉइंट आ गया, इन बिटवीन आ रहा है 2.5। सो इफ y इज 3, y is 2, sorry, y is 2, x is 2.5। बात समझ में आ गया? ये सब हम उसकी इक्वेशन से रीड कर रहे हैं, और यहां से पॉइंट्स उठाकर व्हेन वी आर पुटिंग देम इन द इक्वेशन, तो हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस कर रहे हैं। अब आप यहाँ से कोई भी रैंडमली पॉइंट को, कि मैंने कहा कि मैंने x की वैल्यू को लिया है 4, y की वैल्यू को लिया है 4 और x को लिया है 1, तो ये देखो पॉइंट यहाँ आ गया। तो कोई मुझे पूछे 1,4 भी इसका सॉल्यूशन है, तो मैं क्या कहूंगी कि सिंस पॉइंट 1,4 इज नॉट अ पॉइंट ऑन द लाइन, therefore it is not a solution of the equation। तो अगर मुझे प्रूव करना हुआ या शो करना हुआ, कभी पेपर में ये आ गया कि शो पॉइंट 1,4 इज, या चेक whether 1,4 is a solution of the equation using graph, तो आपने 1,4 पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया। अब दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन लिखना होगा, सिंस दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द line, therefore it is not a solution of the equation। समझ में आ गया? इन चीजों को ना यहाँ पर शो करना है, आप वैसे भी समझ लोगे लिख लोगे, बट यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। डॉटेड लाइन लगानी, 1,4 पॉइंट चेक करना इक्वेशन लाइन पे है कि नहीं है, तो आपने उसको शो करना है कि देखो 1.14 इज नॉट ऑन द लाइन, या फिर x की रैंडम वैल्यूज दे दी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वहां पर उसे डॉटेड लाइन के साथ शो करना होगा। लाइन को हमेशा उसका नाम देना है, उसकी इक्वेशन यहाँ लिखनी है, एक्सिस को मार्क करना है, दिस इज कैपिटल एक्स डैश, इनके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये नंबर है, आधा नंबर कट जाएगा इसका, ठीक है। ओरिजिन को मार्क करना है, पॉइंट्स जब भी लिख रहे हो तो उसे प्रॉपरली ग्राफ पे शो करना है, और लिखना है ABC31। समझ में आ गई इतनी बात? आगे क्लियर एवरीवन? ग्राफ क्लियर हो गया? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया बच्चे क्लियर? ये इरेज कर दूं? ग्राफ्स आई सपोज अब क्लियर हो गए हैं, घर पे जरूर ड्रॉ करना। हाँ 62 तो बस करवा दिया था बेटा मैंने, 62 मैंने करवा दिया था, मुझे याद है, जहां पर √39 सॉल्यूशन आपने कहा था नहीं है। 62 में इक्वेशन लिख, y√3 इज इक्वल टू 8x प्लस √3, यही है ना? √3 9 पॉइंट चेक करना है, x की वैल्यू को क्या पुट करोगे? y को क्या पुट करना है? हुआ? अब यहाँ पे क्या काम आया? नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गई बात? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यस दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। हाँ, ये ग्राफ पे ड्रॉ करना नहीं आएगा, क्योंकि √3 को आपको ये नहीं आएगा कि √3 ड्रॉ करेगा कोएफिशिएंट्स पे। समझ में आई बात? में आ गई क्लियर? ठीक है ना? पॉइंट को हमें √3 ऐसी कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशंस ग्राफ पे ड्रॉ करनी नहीं आएंगी। √3 को ग्राफ पे ड्रॉ करना, √3 को कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करना आ सकता है, पर इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना नहीं आएगा। इतना क्लियर है सबको हमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 करें आप। 63rd कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन हैज y 2x
plus cy equal to 8. Linear equation has y as 4 times x as its solution. y की वैल्यू 4 टाइम्स x है, तो y की जगह क्या पुट कर दोगे? 4x. 2x plus c into 4x is equal to 8. So 2x plus 4cx is equal to 8. c की वैल्यू निकालनी है, तो 4cx is equal to 8 minus 2x. c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 minus 2x by 4x. क्लियर हो गया इतना? यही काम करना है. कुछ कैंसिल होता है कॉमन तो वो कैंसिल कर दो. 64th भी कभी ना कभी पेपर में आया होगा, जो ऐसे मैंने लिखा होगा इसको. क्लियर हो गया? 8 क्या हो गया? क्या कह रहा था? 8 minus 2x upon 4x. This is the value of c. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. इक्वेशन दी हुई है y√2 is equal to 7x plus √5. इसको फॉर्म में लिखना है जो हमें दिया हुआ है ax plus by plus c equal to 0. Check whether the points minus 5 by 7 0 and 1 minus 1 3 are the solutions of this equation. पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है. माइनस b की, a की, हाँ a की -7 लिखे तो b की क्या लिखोगे? आप मुझे बताओ पहले a की वैल्यू क्या लिख रहे हो. अगर 7 लिख रहे हो तो b की वैल्यू का लिख रहे हो, अगर -7 लिख रहे हो तो b की वैल्यू का लिख रहे हो. √2. ठीक है, तुम कह रही हो a की -7, b की √2. ठीक है, और c की वैल्यू क्या होगी फिर इन केस ऑफ 7 और यहाँ पर? ठीक है, चेक वेदर द सॉल्यूशंस. या तो ये सेट लिखोगे या ये सेट लिखोगे. दोनों केस में क्या कर रहे हो? आई एम टेकिंग y टू द राइट हैंड साइड. पहले -7 वाले केस में आप टेकिंग x एंड कांस्टेंट टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब इसके बाद मुझे चेक करना है वेदर द पॉइंट -√5 by 7 0 इज द सॉल्यूशन. तो x की वैल्यू को क्या पुट करना है? लिख लो, जैसे मर्जी कर लो. जब आपको चेक करना है y की वैल्यू को आपने पुट करना है 0, x को पुट करना है -√5 by 7. क्यों नहीं है? पहले वाला कहाँ नहीं दिख रहा? यस, दिमाग लगाकर काम करो, लिखो उसको. डोंट गेट इनटू अ क्विक मोड की फटाफट से आंसर बोलना है ना. वो जो एक होता है ना इंस्टेंट रिएक्शन या फटाफट से काम करने वाला, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर बच्चे. हाँ, 0 इक्वल टू 0. फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन. सेकेंड वन -1 3. तो मुझे y को पुट करना है एज -1, सॉरी x को पुट करना है एज -1, y को पुट करना है एज 3. सो 3√2 यहाँ से -7 plus √5. नो, समझ में आ गया? दिस वन इज नॉट अ सॉल्यूशन. -√5 by 7 इज द सॉल्यूशन. -1 3 नॉट अ सॉल्यूशन. और आपको ना ये लिखना पड़ेगा वहां पर, ये शो करना होता है.
ठीक है, लास्ट में लिख देते हो इट्स नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन 65 एज इट इज पेपर में आ जाएगा। Geometric representation of y equal to 3 as equation in one variable, equation in two variables. Geometric कहा हुआ है, ग्राफ पे शो करना है इसको। एल्जेब्रिक नहीं कहा हुआ, एल्जेब्रिक होता है एक्स वाई जेड के साथ दिखना, ज्योमेट्रिक कहा हो या ग्राफिकल कहा हो, तो मतलब ग्राफ पे शो करना है y इक्वल टू 3 एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। y equal to 3 as equation in one variable. तो एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस ड्रॉ करो। बना लिया? और इसे टू वेरिएबल्स में भी इक्वेशन को लिखो पहले। बताती हूँ, पहले टू वेरिएबल्स में इसको लिखो। मैंने आपको मिरर इमेज तो करवा दी थी ना, मिरर इमेज करवाया हुआ है ना। सिंपल, आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे y एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है ना। y इक्वल टू 3 का है, इसको 0 लिख दो, या -1 1 2 3, ये 3 आ जाएगा। और आप ये पॉइंट ऐसे हाईलाइट करके लिखोगे y इक्वल टू, इसको लिख दोगे y, और ये हो जाएगा y डैश। समझ में आ गया? बेटा एक्स एक्सिस नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन दिखाना है आपको, तब आप इसको एक्सिस नहीं बना रहे हो, आप इसको नंबर लाइन की तरह बना रहे हो। समझ में आ गया? आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तभी हम कैपिटल के साथ लिखते हैं, इसको हमने अब स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो इसको हम एज अ नंबर लाइन शो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये वाई एक्सिस नहीं शो कर रहे हैं, एज अ नंबर लाइन शो कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि एक वेरिएबल दिया है, उसकी वैल्यू 3 के इक्वल है। तो आप वो अलग बात है, नहीं उसमें गलत होता। एज अ वन सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो वहां पर ऐसे ही शो करना है। बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया इतना? चाहे एक्स दिया हो सिंगल वेरिएबल में, चाहे वाई दिया हो, आपने उससे तो स्ट्रेट लाइन ही शो करना है और वहां पर पॉइंट मार्क करना है। तो इन दैट केस हम उसे नंबर लाइन की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसे कार्टेशियन प्लेन में हमें बनाना, तो मैं क्या लिखूंगी? पहले तो y इक्वल टू 3 को एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखो। क्या लिखेंगे y इक्वल टू 3 को? x को लेकर आना है, तो क्या लिख 0x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस के साथ शो करोगे। दिस इज x x x डैश y y डैश, और यहाँ पर ओरिजिन। अब इसके बाद दिस इज x डैश, दिस इज x, दिस इज ओरिजिन। अब इसके बाद आपको देखो y इक्वल टू 3 का है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना 3 पॉइंट मार्क करके ये लाइन ऐसे दिखा दूं। क्लियर हो गया इतना? y इक्वल टू 3 का है। हम्म, वो वन वेरिएबल में था, ये टू वेरिएबल्स में शो कर रहे हैं। वन वेरिएबल मतलब मैं नंबर लाइन पे सॉल्यूशन मार्क कर रही हूँ, मैं वन डायमेंशन में चीज को देख रही हूँ। वो भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल भी कार्टेशियन प्लेन कहते हैं तो आपको दिखाना होता है। अगर आप उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बना रहे हो ना, तो बेटा इस तरह से बनाओगे। बहुत ठीक है,
जरूरी नहीं होता, लेकिन उसको आपने 0 से नहीं शुरू करना है, आपको फिर उसको एक्स एक्सिस को थोड़ा छोटा शुरू करना पड़ेगा। बनाओगे एक्स डैश, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, यू विल नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, दैट इज व्हाट आई मीन। यहाँ पर उसको ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखते हैं। वो अपनी मर्जी होती है अपने पॉइंट्स के हिसाब से। मान लो मेरा कोई पॉइंट नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आता ही नहीं है ना, तो मैं क्या करती हूँ, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा कर लेती हूँ। अकॉर्डिंगली वी शिफ्ट द एक्सिस, वाई एक्सिस। जो मुझे क्वाड्रेंट चाहिए उसको आपने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, पर बाकी को आपने खत्म नहीं करना है। क्लियर हो गया? पहली चीज थी, उसको हम एक सिंगल वेरिएबल में शो कर रहे थे, तो उसके सॉल्यूशन को एज नंबर लाइन पे शो किया जाता है, तब हम सिर्फ एक डायमेंशन देख रहे हैं। लेकिन अब मैंने उसको एज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट किया ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, 2 वेरिएबल्स में, तो मैं 2 डायमेंशन से दो तरह से चीजों को देख रही हूँ, 2 व्यू पॉइंट से देख रही हूँ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आई। क्लियर हो गया? इतना दोनों में फर्क है, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा ये। इतना क्लियर हो गया सबको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल, जब हम कर लेंगे इसको, ऐसे ही आपके पास है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब चाहे वो x में दिया हुआ है चाहे y में दिया हुआ है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई? -9/2। तो जब मुझे इसे एक्सिस पे शो करना है, मतलब जब मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो मैं x डैश लिखूंगी, दिस इज 0 1। और यहाँ पर अब देखो, ये 0 जो है ना, ये दिस कैन शिफ्ट हियर, बिकॉज मुझे पता है -4.5 तक चाहिए, तो मैं 0 यहाँ लिख सकती हूँ। समझ में आ गई बात? ये -1 -2, यहाँ -3, नहीं -4, एक्सिस दिखाना ही नहीं, ये आ गया ना, तो इसे लिख दोगे x इज इक्वल टू -4.5। ये वाला क्लियर हो गया इतना? यहाँ पर, और ये है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या हो गया? अब नेक्स्ट इस केस में, जब आपको एज 2 वेरिएबल्स शो करना है, पहले तो इसको इक्वेशन बनाओगे, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। विल टेक x डैश, यहाँ पर आ जाएगा x, y, तुम्हें मैंने ना बाहर निकालना है अब एक बार, या तो तुम दोनों ही बाहर जाओ या तुम जाओ, काम हम होमवर्क करके नहीं आए हैं, है ना, और यहाँ पे पता नहीं क्या हमने जोक्स क्रैक करने हैं। आई टेक, यहाँ से x की वैल्यू है -9/2, तो x एक्सिस पे पॉइंट आएगा, नेगेटिव साइड पे जा रहे हो, तो आई टेक दिस एज 1 2 3 4 5। हाँ, अब यहाँ पर बिकॉज आई एम मूविंग टूवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे अपने थर्ड वाले क्वाड्रेंट को या थर्ड सेकंड और थर्ड को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं एक्स एक्सिस को यहाँ ले सकती हूँ। हाँ जी बोलो। उसने कहा है इसको ड्रॉ करो, ये देखो क्वेश्चन क्या कहा है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में आपने एक स्ट्रेट लाइन में शो करना है। जब उसने 2 वेरिएबल्स में कहा कि जब हम इसी चीज को 2 वेरिएबल में शो करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, और किस तरह की आती है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तब सिंगल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल वैल्यू। जब 2 वेरिएबल्स है, मतलब कार्टेशियन प्लेन बनाना। समझ में गया? 1 वेरिएबल होती है, हाँ, अगर इक्वेशन है तो पैरेलल होती है हमेशा, उस पर डिपेंड करेगा किसको। ये देख, यहाँ पे -4.5 आ गया, दिस इज -1 -2 -3 -4, यहाँ आ गया, यहाँ से मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, और x क्या हो गया? इक्वल टू -9/2, या फिर आप इसे लिख दो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। और
अच्छा क्या लिखना चाहिए, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 6। और इस पॉइंट को शो भी कर दो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब करना है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 इसके बाद ना ये चैप्टर मैं करवाऊंगी मंडे को। कल आपका ना पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्लास मैं फिर भी करूंगी कि एक बार अटेंड कर लो, बिकॉज मैं डिग्रीज वगैरह भी सिखाना है, बहुत बेसिक सिखाना है पॉलिनोमियल्स का। तो हाँ कल होगी क्लास। इतना क्लियर है सबको? अगर 1 या 1.5 घंटे की तो होगी, राइट। और दूसरी चीज है, अगर कल आते हो आप लोग, तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स नहीं भी करना है तो आकर यहाँ पर अपना नंबर सिस्टम रिवाइज करो। पॉलिनोमियल्स वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सी चीज? पता क्या है बेटा, अभी ना पता पेपर्स है ना, इसीलिए रख रही हूँ। इसलिए मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा रखना, ये मत सोचना। मैं टाइम बता दूंगी आपको, अगर और कोई क्लास नहीं है तो अच्छी बात है तो अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्ट हो जाएगा। कल क्लास है 1.5 घंटे की है मिनिमम, तो मैं 1.5 आवर कह ही रही हूँ ना, तो चुपचाप से बस उसमें आ जाओ। x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर टाइम और कोई नहीं सेट होता, 12 o'clock का टाइम है आपका। 12 to 1:30 वो करवा दिया था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 68, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट अब इक्वेशन का लेवल है जो इसमें आता है। इसमें कहा गया है इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, ये वाली, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस। तो पहले तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक्स और वाई की वैल्यूज लेते हैं। तो इसमें कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे बताओ? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7। वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 7। अब एक और पॉइंट लेना होगा, लिखो। वैसे लेकर 0.6 लिया। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो क्विकली। फिर हमें कहा गया है कि इस, बिल्कुल बनेगी। ग्राफ जो है सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहां मैंने शो किया x डैश y। अब वजह से आपके वाले क्वेश्चन पर, अब ये क्योंकि ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डोमिनेंट है ना, ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से शो कर सकती हूँ। बात समझ लो, मैं इसे इस तरह से शो कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब आई कैन मूव टूवर्ड्स माई, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इस वाले पोर्शन को, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पोर्शन को हाईलाइट कर दूं, और जो सेकंड और थर्ड है, फोर्थ है, उसको निकाल दे। हाँ, आपकी लाइन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। इट शुड नॉट बी अ लाइन सेगमेंट, इट शुड एक्सटेंड। एरो मार्क्स क्लियर हो, लाइन का नाम लिखा हो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है वो ये लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन, ये वाली लाइन, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये लाइन और फिर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सा हुआ? हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस, इन तीनों ने मिलकर, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, हमें 3 तरह की लाइंस दे दी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी एक लाइन है। तो इन तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। तो आप
उस ट्रायंगल को हाईलाइट करोगे और उसका एरिया निकालेंगे। जी एरिया निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालने वो किसने कहा है? हाफ इंटू 7 × 7, 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो सेकेंडरी इशू होता है, वो इतना कुछ खास नहीं होता। नहीं कटने से उसके नहीं कटने। क्लियर हो गया इतना? तो आपने इस एरिया को ऐसे हाईलाइट भी करना है। ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है। इसको डिलीट कर दो सारा, ड्राइंग्स को सब। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया of the figure bound by the line x equal to 5, y equal to 6 and coordinate axis. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी x एंड y, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 के साथ एक एरिया बन के आ रहा है, एक फिगर बन के आ रही है। पहले तो वो फिगर बताओ कौन सी है, फिर उसके बाद उसका एरिया भी निकालना है। x इक्वल टू 5 कौन सा होगा? x की वैल्यू 5, so I'll draw a line like this. उसने अब दो वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करने को निकाला, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो x+0y इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल। y इक्वल टू 6 कुछ इस तरह से आएगा। मैम रेक्टेंगल तो पहले उसका एरिया भी बताओ मुझे, प्रॉपरली ड्रॉ करो उसको। 30। ठीक है, तो आपने इसमें प्रॉपर इसको मार्क करना है एरिया को। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो यहाँ से इस पॉइंट को लिखोगे 5,0, दिस विल बी 5,6, दिस विल बी 0,6 एंड ओरिजिन 0, 0। हाँ जी बता दो। इसके बाद शेड भी करना है इसको, और फिर लिखना है एरिया, द enclosed area is rectangle या enclosed figure is a rectangle 30, जिसका एरिया आप निकालोगे एज लेंथ इंटू ब्रेथ 5 × 6, 30 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 71 है। लिख लिया सबने इतना? जिसमें आपको लाइन दी हुई है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू x। ये तीन लाइंस के साथ आपने बताना है एरिया क्या फॉर्म होता है, मतलब फिगर क्या फॉर्म होती है और उसका एरिया निकालो। 70 कराती हूँ, वो करवाया हुआ है क्लास में। तो विल कम टू क्वेश्चन नंबर 71 नाउ। एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय लाइंस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू x। x इक्वल टू 3 ड्रॉ करोगे पहले तो, y इक्वल टू 4 ड्रॉ करोगे, लिखा भी हुआ ट्रायंगल। ठीक है,
तो y इक्वल टू एक्स को ही ड्रॉ करना सबसे मुश्किल है इसमें। y इक्वल टू एक्स का मतलब x और y की वैल्यू सेम है, तो इट विल बी 0 0 1 1 2 2 3 3, राइट। यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, देन 4 and 4 कुछ इस तरह से आ गया। पहले तो तुमने x इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ की, ये हो गया x इक्वल टू 3, फिर लाइन ड्रॉ की y इक्वल टू 4, ये कर दी। अब तुम्हें थर्ड लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x की पहले तो पॉइंट्स बताओ x और y। इसका मतलब क्या हुआ कि x को 3 रखा, y भी क्या आएगा 3। अब पहली वाली लाइन को भूलकर सिर्फ y इक्वल टू x को पहले प्लॉट करो ग्राफ पर, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x 0 y 0। समझ में आया? पहले तो इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है पहले हमें फर्स्ट इंस्टेंट में, तो मैंने इसको ऐसे प्लॉट किया। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसीलिए करवा रही हूं। एंड दिस इज y इक्वल टू x। और इसको क्लियरली लिखना है तो मैं यहां नहीं लिखती, नहीं 3,4 से कैसे कट करेगा, वो उस पे है ही नहीं, पॉइंट है, ठीक है। ये y इक्वल टू x आ गया, यहाँ मैंने शो किया दिस इज 0.00, दिस इज 1 1, दिस इज 2 2 3 3 एंड 4 4। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन सी लाइंस के साथ बना है। पहले तो x इक्वल टू 3 के साथ, ये वाली लाइन, ठीक है। फिर y इक्वल टू 4 के साथ, फिर y इक्वल टू x। इन तीनों के साथ कोई ट्रायंगल बनकर आ रहा है। समझ में आ गया ना कौन सा? I have to look for a triangle which is formed by x equal to 3, तो उसकी एक साइड x equal to 3 के साथ जाएगी, एक ट्रायंगल की साइड y equal to 4 के साथ होगी, और एक होगी y equal to x। बताओ कौन सा वाला होगा, ये दिख रहा है? इक्विलेटरल किसने कह दिया? राइट एंगल। तीनों के साथ देखो, x इक्वल टू 3 पे जा रहे हो, y इक्वल टू 4 पे जा रहे हो, और फिर x इक्वल टू y पे जाना, जिसे मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगा। पहली चीज तो मैं चल रही हूँ y इक्वल टू 4 पे, ये लाइन मैंने हाईलाइट की। फिर मैं कह रही हूँ x इक्वल टू 3 पर, ये लाइन हाईलाइट हुई। अब मैं कह रही हूँ y इक्वल टू x पे चलो, तो इन तीनों ने मिलकर कोई ट्रायंगल हाईलाइट किया, तो वो ये है, ठीक है। इसका मार्कर थोड़ा सा मतलब हाईलाइट है, स्ट्रेट लाइन नहीं चलता इसलिए मुश्किल आती है। सो दिस विल बी द प्रॉपर ट्रायंगल। यहाँ पे y इक्वल टू 4 एक साइड है, x इक्वल टू 3 एक साइड है, और ये x इक्वल टू y एक साइड। अब क्लियर हो गया? ठीक है ना? हाँ बताती हूँ। ओरिजिन वाली लाइन बता ये जा रही है ना, तो इसका ये पोर्शन ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है। तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल बनाना है, तीनों लाइंस में। अगर आप ये ले रहे हो तो आपने इस लाइन को ले लिया, ये ले लिया, y इक्वल टू 4 ऊपर चली गई। अगर आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो तो आपने y इक्वल टू 4 ले लिया, ये वाली लाइन ले ली, लेकिन आपने y एक्सिस ले ली, जबकि मुझे x इक्वल टू 3 लेना है। समझ में आ गया? तो ये छोटा सा ट्रायंगल बनकर आता है। इसका एक कोऑर्डिनेट है 3 3, एक ये है 4 4, और बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा? x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4, तो ये वाला हमारा ट्रायंगल बनकर आया। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 कैसे होंगे बेटा इसका? ये 3 है, यहाँ से 4, ये साइड 1, ये 3 है, यहाँ से 4 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1, 1/2 स्क्वायर।
3 into 4 नहीं करना ना बच्चे, साइड देखो ना क्या हुई बच्चे, यहां से देखना इसकी साइड ये वाली, यहाँ 3 चल रहा है, आगे बढ़े y पे 4 हो गया, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 1, है ना? नहीं बच्चे 2 क्यों होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, इसको जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए। जूम भी अगर आप कर रहे हो तो ट्राइंगल की शेप तो उतनी रहेगी कि नहीं, जूम भी कर दोगे ट्राइंगल तो उतना ही रहेगा ना, डिस्टेंस तो इन दोनों पॉइंट्स में उतना ही रहेगा, 1.33 है 1.34 है, एक्स पे 3 पे थे फिर एक्स पे 4 पे आ गए, तो 1 यूनिट ही बड़े हो ना आगे। ऐसे ही y पे 3 पे थे, सॉरी यहाँ पर, हाँ y पर, यहाँ पर x पे 3 पे थे और यहाँ पर x पे 4 पे आ गए, तब भी 1 यूनिट बड़े हो, या y पे 3 पे थे और y पे 4 पे आ गए, तब भी 1 यूनिट हो। तो जो ये ट्राइंगल है इसका बेस इज 1 यूनिट, हाइट इज ऑल्सो 1 यूनिट, सो एरिया इज हाफ स्क्वायर। सर आपको ऐसे वाले ट्राइंगल भी आएंगे जो राइट एंगल बनते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं आएगा क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है अभी। इतना क्लियर है हमें, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद ना, जो इसमें सारे क्वेश्चन हैं, अब इस हैंडआउट में जो भी क्वेश्चन हैं ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, जहां पे लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है गिवन सिचुएशन के हिसाब से, पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारे डाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना था इसमें, लिख लो उसको, बस इसके बाद मंडे को ये मोर और लेस आपका ये हैंडआउट पूरा कवर हो जाएगा। कल आपकी क्लास है, पॉलिनोमियल चैप्टर होगा उसमें, क्वेश्चन नंबर 70, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, जिसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दो लाइंस में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -2, समझ में आ गया? एक -2 पर है और एक 10 पर है, एक बंदा -2 पे खड़ा हुआ है, एक बंदा 10 पे खड़ा हुआ है, x की वैल्यू 10 पर, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम 12 यूनिट्स। समझ में आ गई बात है? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, बट यू नीड टू सी दोनों x दिए होने चाहिए, दोनों y, तब डिस्टेंस निकलेगा, अदरवाइज दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक x और एक y दे दिया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, तब डिस्टेंस नहीं निकल सकता उनका। जैसे लिखा है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 8, 2 यूनिट्स आ गया, x माइनस 10 y माइनस 8, तो एक x की वैल्यू 10 है और एक y, सॉरी x की वैल्यू 8 है, सॉरी यहाँ पे x ही आएगा, एक x की वैल्यू 10 और एक x की वैल्यू 8, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 यूनिट्स। अब नेक्स्ट दिया हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई -5 और यहाँ x की वैल्यू क्या आई -12, तो डिस्टेंस कितना आ गया 7 यूनिट्स। क्लियर हो गया इतना? ऐसी y इक्वल टू 7, y प्लस 7 14 यूनिट्स, y minus 8, y minus 6 2 units, then y plus 4, y plus 1 3 units, y equal to 0, y plus 11 11 units, -11 नहीं होगा 11 units होगा, and x equal to 0, x minus 11 11 units। बात समझ में आ गया? डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। अगर कल सभी आ जाओगे तो हो सकता है लीनियर इक्वेशन भी खत्म करवा दूं, अगर कल सब आ जाते हो तो पहले लीनियर इक्वेशंस कोई प्रेफरेंस देके मैं वो खत्म करवा दूंगी, एंड देन विल शिफ्ट टू, आप फिर अपना जा सकते हो फॉर द टाइमिंग। 12 o'clock का टाइम रखो, अगर और कोई क्लास अभी बताई नहीं है ना मैम ने, बताइए कि नहीं?